नाम है। मैं ग्रुप जनरल मैनेजर हूँ दाल इधर लाहौर से। बेसिकली हम जिम्मेदार हैं खुद की, लेकिन यह है कि राइस और फूड इंडस्ट्री में करना चाहते। डाइवर्सिफाइड किस्म के बिजनेस है। शुरू हमने राइस से किया, पहले इससे पहले ऑटो पार्ट्स का हमारा था, राइस से शुरू किया, लेकिन राइस को हम आगे लेके गए सीड, अपना सीड बना के, ताकि किसान से हमें अच्छी क्वालिटी की क्रॉप जो है ना वापस आए। बासमती ने ज़्यादा हमने सुपर बासमती घाट के प्लेटफॉर्म से जो है ना डेवलप हुई थी, और उसको माशाल्लाह बड़ी एक्सपोर्ट में बड़ी उसको अच्छी एक्सेप्टेंस मिली है और बड़ा रेवेन्यू उन्होंने एक्सपोर्ट एक्सचेंज बड़ा कमा के दिया। उसके बाद अब बाकी जो हाइब्रिड सीड में भी आए हैं, जो ऐसी जगह पे जहाँ पे सुपर बासमती नहीं हो सकती सिंध के एरिया में, तो चाइना से मिल के चाइना की सबसे बड़ी जो रिसर्च कंपनी है उसके साथ हमारे जो है ना कोलैबोरेशन के साथ, जिसकी ईल्ड जो है वो किसान पहले अगर ईडी 6 में ईडी 9 में 40-45 मन पर एकड़ ले रहा था, हमारी जो हाइब्रिड है ये 120 मन तक जो है मोर देन 2 टाइम से ज़्यादा ईल्ड हो रही है। तो ये रिसर्च बेस्ड हमारा है, रिसर्च करके तो उसको किसानों को अच्छी क्वालिटी की सीड देते हैं, ताकि उनका जो है ना पर एकड़ इनकम जो है ना, क्योंकि अदरवाइज देखा जाए तो पाकिस्तान में इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, जिसमें आपकी मतलब फ्लोइंग वाटर जो इरीगेशन है, उसके बाद सीड और जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र है, इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो रिटर्न है बहुत कम हो गया था। लेकिन अब जो नई वैरायटी आई है, एक तो उसकी पर एकड़ यील्ड बढ़ी है, दूसरा ये है कि हम वो वैरायटी देते हैं जिस मार्केट रिलेटेड, जिसकी डिमांड हो मार्केट, उसको कर रहे हैं। अब जो हमने फिर फर्दर इसमें किया है कि मैकेनाइजेशन की ज़रूरत थी फार्मर को, हमने हार्वेस्टर जैसे इंट्रोड्यूस कराए हैं गार्ड के प्लेटफॉर्म से, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज हैं उसको मिनिमाइज करते हैं। पहले जो सिंध में ईडी की थ्रेशिंग होती थी वो होती थी मैनुअल, उसमें 20-25% तक ब्रोकन हो जाती है। हमारा जो हार्वेस्टर है ये 2% ब्रोकन इंश्योर करते हैं, 2% ज़्यादा नहीं। एक तो वो बड़ी, दूसरा ये है कि इसकी एक दिन में 10 एकड़ जो है ना हार्वेस्टर उसको हार्वेस्ट करके संभाल लेता है। ये सीज़न बड़ा क्योंकि छोटा होता है, बारिशों का सीज़न होता है, ख़राब होने का डर होता है, उसके लिए ये किसान को बड़ा बेनिफिट है। ये हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को, अभी तो वैसे गवर्नमेंट ने थोड़ा ट्रैक्टर थीम और हार्वेस्टर को थोड़ा पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन कंट्री वाइड फैसिलिटेट करना चाहिए किसान को कि वो मैकेनाइजेशन की तरफ आए। उसकी एक तो ये है कि 2-3 क्रॉप बाहर के मुल्कों में अगर देखा जाए, थाईलैंड चाइना 3-4 क्रॉप एक साल में लेते हैं, 2 क्रॉप लेते हैं, वो भी मौसम खराब होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक क्रॉप जन्नत की कुछ अर्से से खराब हो, तो इसलिए करके मैकेनाइज्ड फार्मिंग से आपकी जो है ना, एक तो उसका टाइम सेविंग होती है, दूसरा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है ना वो ख़त्म होते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि किसान को ट्रेनिंग भी दे और उसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जगह जगह बनाया जाए। दूसरा ये है कि उसको फैसिलिटेट करे फाइनेंशियली भी कि वो अपनी इन नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। उससे दूसरा इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास कॉटन की, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई है। हमारा मेन सोर्स जो है ना वो कॉटन और कॉटन की बाई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने से हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है, वो कम हो गया। अभी राइस ने किसी हद तक उसको जो है ना थोड़ा सा कम किया है। तो इसमें ये चाहिए कि अगर हमने एक्सपोर्ट करनी है चीज़ें, तो इसको वैल्यू एडिशन के लिए वेजिटेबल्स को इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पैक करके वो किसान को पैकिंग प्रोसेसिंग एंड पैकिंग की फैसिलिटी करनी चाहिए। ये बेशक लोकली डेवलप कर रिसर्च करके, या कोई फॉरेन जैसे चाइना से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें आप इसको प्रोसेस करके पैक करके वैल्यू एडिशन करें। हमारे यहाँ वेजिटेबल ख़राब हो जाती है, आपको पता है फ्रूट ख़राब हो जाता है, तो फिर ये कि सीज़न में यकदम आते हैं। उसको आलू की फसल इस दफ़ा आप देखेंगे बिल्कुल उसको ज़ाया किया है, तो आगे से कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए उनके पास बन जाएगी, तो उसको अगर स्टोरेज कैपेसिटी या प्रोसेसिंग पैकिंग करके एक्सपोर्ट का बंदोबस्त किया जाता तो ये नुकसान ना होता। इसके लिए SKD होते सभी लॉकडाउन करते हैं, चाइना के साथ हमारी वहाँ से आती है, आप असेंबल करके तो उसको
इस वक्त इम्पोर्ट हो रही है ना, जो पहले जर्मन टेक्नोलॉजी से आती है, पुरानी 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ की है, जो है वो 80 लाख से लेके 120 लाख तक डिफरेंट साइज तो है कि बिलो 1 करोड़ जो है ना वो आपको मिल जाती है, जो 4 करोड़ की पुरानी मिलती है। और दूसरा ये है कि हमारे हम जो है ना मंडी एरिया में उसकी क्रॉलर टाइप उसको बोलते हैं, जो चेन उसका होती है टैंक की तरह, वो गीली फसल में भी जो है ना, और जो फसल गिरी होती है लॉजिंग कर जाती है वो 100% हमारा कारपेट ऑफिस जो है ना रायवे रोड पे 8 किलोमीटर पे है, गार्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से, गार्ड ग्रुप ऑफ कंपनी, गार्ड राइस, गार्ड फिल्टर वगैरह के नाम से उसमें। और लेकिन दूसरा ये मरीद के में हमने अपना जो है ना इसका मशीनरी का डिस्प्ले शोरूम राइस मिल भी है, मरीद के शिवपुरा रोड पे 2 किलोमीटर के ऊपर गार्ड के नाम से। वहाँ हमारे मशीनरी ट्रैक्टर भी है, हार्वेस्टर भी है, मैकेनिकल जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसका भी है, बेलर भी हैं, पीछे जो वेस्ट होती है उसको भी वैल्यू एडिशन के लिए हम कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल हमारी एफर्ट्स हैं। रिसर्च के लिए हमने 3 PhD डॉक्टर रखे, कॉटन का स्पेशलिस्ट भी है, राइस का भी है। कॉटन के ऊपर हम हालांकि अपनी हमारी नई इंडस्ट्री लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि मुल्क की जरूरत है, ऊपर हमारे उसमें प्राइम मिनिस्टर भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने जो कॉटन की कमेटी बनी है उसके मेंबर है पाकिस्तान का। तो इसके लिए किसी वक्त आप भी तशरीफ लाएँ और हम अपने तमाम किसान भाइयों को ये मशवरा देते हैं कि हमारे हेड ऑफिस तशरीफ लाएँ, कि हमारे मरीज के में जो हमारा राइस का मशीनरी का डिस्प्ले है वहाँ पे भी आते। ये बहुत इतना महंगा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल, एक मैंगो है सीजन में इतना ज़्यादा होता है, सस्ते जब तक शार्ट 2-3 महीने जाता है। अगर हम उसको ड्राई करके डिहाइड्रेटेड उसकी पैकिंग करके दें तो 1 साल की कम से कम उसकी शेल्फ लाइफ होती है। उसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड होती है। इसी तरह जैसे मैंने आलू की बात की, अगर आलू को स्टोर करके या उसकी कोई बाई प्रोडक्ट्स को डिहाइड्रेट करके उस तरह से अगर आलू की प्रोडक्ट मामले भी कर रहे हैं, उसके बाद इसको डिहाइड्रेट करके उसको प्रोडक्ट मामले तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, उसकी डिफरेंट किस्म की कोटिंग के लिए यूज होता है। अच्छा ये है कि उसको जो ये जो चिप्स आपके बनते हैं ना, जैसे स्प्रिंकल्स वगैरह आपने देखा है कि आलू के स्लाइसेस से नहीं बनते, वो फिर अपने हिसाब से उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करके उसको अपना फ्लेवर ऐड करके वो बनाते हैं। वो अगर डिहाइड्रेटेड कोई प्लांट्स ऐसे ज़्यादा लोगों को जैसे होता है ना कि लो मार्कअप पे फाइनेंसिंग की जाए क्योंकि मार्कअप रेट हाई होने की वजह से लोग फिर बैंक लोन। इसी तरह वेजिटेबल है हमारे यहाँ मंडी में जाके देखिए वेस्ट हो, फिर कहीं ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ आया उसको अगर उसकी पैकिंग एंड उसकी जो होती है ना वैल्यू एडिशन करें थ्रू डिहाइड्रेशन, हर चीज़ तो आजकल देखिए वेजिटेबल भिंडी करेला ओनियन इतना ज़्यादा जो है ना इसको पसंद किया जाता है ड्राई फार्म। उसके बाद ये आपकी जो जिंजर है उसकी बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें जो है ना इसके लिए एक जिसको एक कहते हैं ना कि हमने पहले किसान को थोड़ा सा फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, फार्म टू मार्केट यानी मंडी तक कि ट्रांसपोर्ट सड़कें बना गई ताकि वो मंडी अब मंडी से आगे उसको आगे सेल मार्केट करने के लिए ना गैप है। उसको यही है कि किसान को या मिडल मैन को या कोई जो फूड की प्रोसेसिंग या पढ़े लिखे आजकल लोग हैं उनको इस तरह लाया जाए कि वो इसकी वैल्यू एडिशन करें और उसकी शेल्फ लाइफ जो है ना बढ़ा के तो अपनी प्रोडक्ट को फ्रूट अवेलेबल पूरा साल अवेलेबल हो, वो आप उसमें पाउच पैकिंग में भी कर सकते हैं, ड्रिप पैकिंग भी कर सकते हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी हमारी जो इस वक्त मार्केट में गैप है वो है कि हम कॉटन को जो उसकी शॉर्टेज है ना बहुत शॉर्ट फॉल है हमारा इस वक्त इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का शॉर्ट फॉल बढ़ता जा रहा है, जो गैप है तो उसकी जो कॉटन की है उसको बैलेंस करने के लिए हमें जो है हमारे पास ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी अवेलेबल है जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा ओवरऑल जो है ना एक्सपोर्ट वो नीचे ना आ सके बल्कि उसमें